तो बच्चों हम क्लास 10th की बायोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया, जिसमें से हम लोगों ने देखा, ठीक है ना, कि जीवों में पोषण कैसे होता है और बहुत सारे टॉपिकों को कवर किया, जैसे कि विषमपोषी पोषण क्या होता है और मतलब हेट्रोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, ठीक है ना, पोषण होता क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया है क्लास 10th की। कवर करने का विचार एक ही पार्ट में पूरे चैप्टर को था, बट टेक्निकल इशू के कारण हम लोगों ने पूरा कवर नहीं किया। तो हम लोग सेकंड पार्ट में इस चैप्टर का जो पोषण टॉपिक है, इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऑलमोस्ट फिनिश्ड कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। और बाकी तो साइड बुकों में देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की बात करेंगे और कंसेप्ट से रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे और फुल्ली एनसीईआरटी, ठीक। अब हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने देखा था, ठीक है ना, कि जो हमारी पोषण है, हम लोगों ने अमीबा में पोषण देखा था। हम लोगों ने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं, उस सारे एनिमल्स में हम लोगों को एक चीज़ कॉमन दिखा था, और वो कॉमन चीज़ था क्या? वो कॉमन चीज़ अगर हम लोग देखें तो कॉमन चीज़ हमारे जो अमीबा थी, मतलब जितने भी एनिमल्स थे जो होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे थे। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि प्राणी संभोजी, ठीक है ना। आप लोगों को याद है कि प्राणी संभोजी क्या होता है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में वो लोग आते हैं जो इंजेक्शन करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भोजन को डाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। इंजेक्ट करना, फिर डाइजेशन करना, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर क्या होता है, एक्सक्रीशन। ये 5 जो प्रोसेस होता है, ये सारे एनिमल्स में जितने भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं उन सब में इन्वॉल्व होता है। और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है एनिमल्स का, हम ये कह सकते हैं कि एक एनिमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब एक विशेष प्रकार का ये क्या है, फीचर भी है, मतलब एक गुण है, ठीक है ना, जो बेहतर ढंग से क्या करता है, बताता है। तो फिलहाल के लिए ज़्यादा बातें कम करते हुए हम लोग बात करते हैं मानव में पोषण। मानव में पोषण, तो मानव में पोषण की अगर बात करें तो हम लोग मानव हैं, और मानव में हम लोगों ने पिछले ही बारे में बात किया था कि मानव जो होते हैं 2 तरह से हो सकते हैं, एक नर होता है और एक क्या होता है, मादा, ठीक है ना। नर और मादा 2 लोग हो सकते हैं। तो मानव में पोषण क्या हो सकता है, ठीक है ना, मानव में पोषण तो मानव में पोषण, जैसे कि अगर हम लोग देखें तो पोषण क्या होता है, हमें अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है, पोषण देने। जैसे कि छोटा सा बच्चा होता है, उसको मम्मी जो होती है या हम ही को मम्मी ने अच्छे से खिला पिला करके, ठीक है ना, मुझे मतलब पोषण प्रदान किया है, या फिर अच्छे से चीज़ों को खिलाया जिससे हमारी बॉडी अच्छे से ग्रोथ करे और अच्छे से चीज़ों को हो। तो हमारी बॉडी में जो पोषण होता है वो किसके द्वारा होता है, मतलब हमारी बॉडी को जैसे कट पिट जाए या फिर कहीं से कोई भी चीज़ हो जाए, हानि हो जाए, ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ नुकसान हो जाते हैं, कुछ हानिकारक जीवाणु अटैक कर देते हैं, या फिर हमारे बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है, तो किस चीज़ से दूर होती है, ये सारी चीज़ें जो होती है पोषण शब्द में आ जाता है, जिसको हम लोग न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। हम लोग कहते हैं कि विशेष प्रकार का न्यूट्रिशन जो होता है, हम लोग देखते हैं मेडिसिन के द्वारा भी हम लोग कई सारे न्यूट्रिशन का यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कई सारे एड्स में हम लोगों ने देखा है, फिलहाल वैसे की बातें नहीं करना चाहते हैं ऐड के बारे में, ठीक है ना। तो ये मानव में क्या होता है, पोषण होता है। तो मानव में जो पोषण होता है अगर देखा जाए तो ये होता किसके द्वारा, तो हम सभी लोग जानते हैं, एक हम लोग कॉमन चीज जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आहार नाल। क्या बोलते हैं, आहार नाल, ठीक है ना, आहार, ठीक है ना, नाल। तो आहार नाल क्या होता है, ठीक है ना, क्या होता है, आहार, ठीक है ना, आहार नाल, ठीक है ना। तो आहार नाल क्या होता है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आहार नाल जो होता है ये मुख से, कहाँ से, मुख से लेकर, ठीक है ना, गुदा द्वार तक ले, मुख से
लेकर, ठीक है ना, लेकर गुदा द्वार तक, ठीक है ना, आहार नाल क्या होता है, फैला होता है। मुख से लेकर के गुदा द्वार तक ले आहार नाल क्या होता है, फैला होता है कंप्लीटली। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आहार नाल। और मुख के थ्रू हम लोग भोजन को अपने शरीर में लेते हैं और हम लोग इसको माउथ में ही चबाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम लोगों का जो पोषण है या हम लोगों का जो पाचन है, ये सारी प्रक्रियाएं इस आहार नाल में कंप्लीट होती है। तो पोषण के लिए मेन प्रकार की दो चीज़ें होती हैं कि भोजन को पचना, ठीक है ना, भोजन को पचाना या खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करना या फिर उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना। मतलब हम एक शब्द में कह सकते हैं कि मतलब मिला जुला करके सारी बातें एक ही तरफ आती है जिसका नाम है पाचन, ठीक है ना। पाचन क्या होता है, पाचन बच्चों अगर आप लोगों से कोई कहे कि पाचन क्या होता तो सिंपल सी बोल दो कि जटिल भोज्य पदार्थ, क्या, जटिल भोज्य पदार्थ, ठीक है ना, को सरल में, किसमें, सरल में बदलना या तोड़ना, बदलना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब एक टर्मोलॉजी और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। अब आप लोग कहेंगे सर जी पाचन तंत्र क्या होता है। जिस जगह पर ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो रही हैं, मतलब जटिल को सरल में बदलने की जो प्रक्रियाएं जो हो रही हैं वो कंप्लीट हो रही हैं, उस जगह को या उस पूरे लंबे से या पतले से, चाहे छोटा है या बड़ा है, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र। मतलब हम कह सकते हैं जिस प्रक्रिया या जिसमें, ठीक है ना, जटिल भोज्य पदार्थ को सरल में बदला जाता है, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। और ये पाचन तंत्र कहीं ना कहीं इंक्लूडेड है आहार नाल से, क्योंकि पाचन तंत्र भी हम लोग बोल सकते हैं मुख से लेकर के गुदा द्वार तक का जो हमारा पूरा भोजन को पचाने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। सॉरी। इस पाचन तंत्र में अगर हम बात करें तो दो तरह की चीजें आती हैं। फर्स्ट हमारा होता है एंजाइम, क्या होता है, एंजाइम। और दूसरा हमारा होता है, ठीक है ना, दूसरा हमारा होता है पाचक ग्रंथियां। क्या होती हैं, पाचक ग्रंथियां। मतलब भोजन को पचाने वाली जो होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाचक ग्रंथियां। और पाचक ग्रंथियां अगर देखा जाए तो हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पहला जो होता है हमारे माउथ में पाया जाता है, ठीक है ना। तीन तरह की ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे हम लोग टोटली मिला करके एक साथ अगर तीनों ग्रंथियों को मिला दिया तो लार ग्रंथियां कहते हैं। और ये लार ग्रंथियां तीन तरीके से होती हैं, ठीक है ना। मैक्सिलरी होता है, ठीक है ना, मैंडिबल होता है, सबल्यूगल होता है। तीन तरह के मतलब ग्लैंड्स हमारे माउथ में पाया जाता है। एक चिक में पाया जाता है, ठीक है ना, एक हमारे जीहा के नीचे पाया जाता है और एक हमारे जबड़े के नीचे पाया जाता है। तो ये होता है। फिर हमारे अमाशय में भी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना, जैसे कि HCl सिक्रेशन करने के लिए भी ढेर सारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। HCl के लिए एक तरह की ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और फिलहाल अगर देखा जाए तो दूसरा अगर हम लोग देखें तो हमारे छोटी आंत में, बड़ी आंत में, यहाँ सब में ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी ग्रंथियाँ जो होती, मतलब पाचन तंत्र में देखा जाए तो दो तरह से मेन जो चीज़ें होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, एंजाइम और पाचक ग्रंथियाँ या इससे रिलेटेड जो होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग न एंजाइम की बात करेंगे, न पाचक ग्रंथियों की बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग इसकी जगह को देख लेते हैं कि आखिर किस जगह पर जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे पाचन तंत्र की कार्य कंप्लीट हो रहा है, उस जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, मतलब उस जगह का नाम क्या है, जगह का लोकेशन क्या है जहाँ पे होता है। बाद में देखेंगे कि उसमें कौन से एंजाइम आ रहे हैं, कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ हम लोग देखेंगे कि आखिर वो जगह का नाम क्या है और कहाँ पर होती है। तो हम लोग एक फिगर के थ्रू हम लोग इस फिगर मतलब एक चित्र के माध्यम में हम लोग देखेंगे इस टॉपिक को और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना।
तो पाचन तंत्र जो होता है, जहाँ पे भोज्य पदार्थ सरल में टूटते हैं उस पाचन तंत्र कहते हैं। उस पाचन तंत्र को तोड़ने के लिए दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक एंजाइम और एक क्या होती है, पाचक ग्रंथियाँ, जो इसमें क्या करती हैं, जटिल से सरल में तोड़ने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। ठीक है ना। अगर हम लोग देखा जाए, ठीक है ना, अगर हम लोग देखा जाए तो जो हमारा आहार नाल है या हमारी जो ये पूरा लोकेशन है, जगह है, ठीक है ना, पाचन तंत्र का, वो कैसे होता है, कहाँ पे होता है, तो एक बेहतरीन नहीं तो नॉर्मली एक स्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लियर। तो हम ज़्यादा भारी स्ट्रक्चर को नहीं क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, और हम फिलहाल माउथ से ही कहानी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा हाइपोथेटिकली अगर हम इसको अपना या किसी और का माउथ मान ले, ठीक है ना, ठीक है ना, सर माउथ कम लग रहा है ये, हाँ ठीक है, जो भी लग रहा हो, ठीक है ना। तो ये माउथ है, ये आप लोगों को जो दिख रहा है बक्कल कैविटी, ठीक है ना। अरे मान लो भाई, नहीं ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये माउथ है और यहाँ से हमारा क्या होगा, गला। तो ये देखो, ये माउथ होता है, उसके बाद यहाँ पे आकर के ऊपर भी रहता है और ऐसे आकर के यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे हमारी श्वास नली भी होती है, ठीक है ना, श्वास नली भी होती है। तो अभी हम लोग इसकी बात कर रहे हैं, तो ये देखो ऐसे आता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अमाशय पड़ता है, ये इस तरीके से दिखता है, ठीक है ना। ठीक है ना, जे शेप्ड, ठीक है ना। ये कैसा शेप है, जे शेप अमाशय है। इसके बाद हमारा आंत स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ बहुत हाईली कॉइल्ड होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हाईली कॉइल्ड के बाद यहाँ पे निकल के आता है, यहाँ पे एक नली से इसकी मुलाकात होती है और ये नली कुछ ऐसे ही यहाँ पे मुड़ करके इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को दिख रहा है तो कुछ इस तरीके से ये हमारा जो, ठीक है ना, ये अब आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखा होगा, ठीक है ना। और अगर आप लोगों को और विजुलाइजेशन करना है इस चित्र के बारे में तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं, ठीक है ना। ये फिगर आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ठीक दिखा सभी बच्चों को, ठीक। अब इस फिगर को अगर आप लोग देख चुके हैं तो हम बात करने जा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो हमारा होगा ये क्या होगा, मुख होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा जो है मुख होगा। इसके बाद हमारा आता है बक्कल कैविटी, क्या आता है, बक्कल कैविटी। और हम लोग बक्कल कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है ना, हमारा बक्कल कैविटी को ही हम लोग मुख हो गया। मुख के बाद हमारा बक्कल कैविटी आता है। ये जो खाली जगह होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो कॉमन पथ है जहाँ पे तुम लोगों को दिख रहा है कि ये जो है एयर वाला जो जगह है, मतलब यहाँ से सांस नली, सांस अंदर जाता है फेफड़े की तरफ और यहाँ से फूड पार्टिकल्स अंदर की तरफ आता है। क्या आता है,
फूड पार्टिकल जो होगा अंदर की तरफ आएगा, ऐसे करके यहाँ पे आता, और यहाँ से श्वास नली। तो जहाँ पर श्वास नली और ये देख रहे हो फूड पार्टिकल जिस जगह पे मिल रहा है, मतलब फूड जो जाने वाला रास्ता और श्वास नली, कभी कभी खाते वक्त ये टेक्निक आप लोगों को जरूर पता होगा कि नाक से मतलब नोज से कैसे चावल निकाला जाए, ठीक है ना, आप लोगों को बेहतर पता होगा, ठीक है ना। तो ये जो जगह होती है इसी के कारण, ये जगह दोनों का कॉमन होता है, श्वास नली का और खाने वाले नली का जगह कॉमन होता है, इसीलिए इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रासनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रासनी। और जिस रास्ते से ये फूड फिर एक विंड पाइप को छोड़ देता है फिर यहाँ पे आ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है ना, ग्रास नली बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, आप लोगों को फिगर में दिख गया होगा, अमाशय इसको बोलते हैं, ठीक है ना। अब अमाशय के बाद आप लोगों का ये जो पार्ट आप लोगों का दिख रहा है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये जो पूरा जगह है यहाँ से, ये इसको नहीं ले रहे हैं, ये जो इतना आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है ना, ये हमारा है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत, ठीक है ना। और ये जो आपका यहाँ से स्टार्ट दिख रहा है और यहाँ तक, ये क्या है, आपकी बड़ी आंत है। क्या है, बड़ी, ठीक है ना, बड़ी आंत। आप लोगों को फिगर में दिख गया होगा। छोटी आंत के भी हमारे पास देखने के लिए 3 भाग मिलते हैं, ठीक है ना। पहला जो भाग होता है हमारा, ठीक है ना, ड्यूडेनम होता है, ठीक है ना, ड्यूडेनम होता है। दूसरा क्या होता है, जेजनम होता है। और तीसरा हमारा होता है इलियम होता है। क्या होता है, इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजनम और क्या हो गया, इलियम, ये हमारा 3 मुख्य भाग होता है, ठीक है ना, किसके, छोटी आंत के, ठीक है ना। तो बड़ी आंत के कौन कौन से भाग हो सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में इसको हम लोग ग्रहणी भी बोलते हैं, ठीक है ना, ग्रहणी। और जेजनम को कितने लोग बताएंगे क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ड्यूडेनम, जेजनम, मध्यांतर। जेजनम को क्या बोला जाता है, मध्यांतर। और इलियम को बोला जाता है शेषांतर, ठीक है ना, क्या बोला जाता है, शेषांत्र। और जेजनम को क्या बोला जाता है, ये ग्रहणी हो गया। ग्रहणी के बाद मध्यांतर, क्या आता है, मध्यांत्र, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसके 3 नाम होते हैं, ठीक है ना, जेजनम, ड्यूडेनम, जेजनम, इलियम। और बड़ी आंत के अगर देखा जाए तो इसके में भी 3 पार्ट्स हैं, ठीक है ना। एक हमारा होता है यहाँ पे सीकम होता है, इसके बाद कोलन होता है, और एक क्या होता है, रेक्टम होता है, और इसी के साथ ये क्या होता है, खत्म होता है, ठीक है ना। तो पहला जो भाग हमारा होता है ये क्या होता है, सीकम होता है, जिसको उड्डुक भी बोलते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा हमारा होता है, ये दूसरा जो हमारा होता है कोलन होता है। कोलन भी 4 तरीके से देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा जो हमारा होता है वो क्या होता है, रेक्टम होता है। तीसरा क्या होता है हमारा, कितने लोग बताएंगे, रेक्टम। और रेक्टम को अंग्रेजी में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं, मलाशय। क्या बोलते हैं, मलाशय। मतलब वो रेक्टम वो जगह है जहाँ पे क्या होता है कि ऐसे फूड पार्टिकल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं वो जा करके यहीं पे कलेक्ट होते हैं, फिर मॉर्निंग में या इवनिंग में हम लोग क्या करते हैं, फीकल मैटर को डिस्चार्ज कर देते हैं बॉडी से बाहर, क्या कर देते हैं हम लोग, निकाल देते हैं गुदा द्वार के रास्ते से, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो होता है बॉडी पार्ट होगा, जो कि हम लोगों ने फिगर भी देखे हैं, तो फिगर में हम लोगों को समझ में आ गया होगा। गुदाद्वार हो गया, ठीक है ना, मलाशय, रेक्टम, ठीक है ना। अब कोलन के भी 3 प्रकार से पार्ट्स होते हैं, 4 प्रकार से पार्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने फिगर में बनाए हैं, तो फिगर में आप देख रहे हैं ये क्या होता है, असेंडिंग कोलन है। ये क्या है, डिसेंडिंग ट्रांसफर कोलन है। ये कौन सा कोलन है, डिसेंडिंग कोलन है। और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मॉइड कोलन भी देखने के लिए मिलता है। उसके बाद आपका क्या मिल जाता है, रेक्टम मिल जाता है। सिग्मॉइड कोलन कुछ इस तरीके से बेहतर ढंग से क्या होता है, मुड़ा होता है। मतलब अगर हम लोग ज़्यादा डिटेल की बात करें तो बहुत हो जाता है, ठीक है ना। अभी हाई स्कूल लेवल का ही जानना है तो थोड़ा सा ही समझिए और पूरा कंसेप्चुअल समझिए, बस ज़्यादा नहीं, बस इतना ही आप लोग अगर कर देंगे, मुख, ग्रासनी, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, तब भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बच्चा इतना आ रहा है, ठीक है ना।
और अगर आप लोग ये देखेंगे ड्यूडनम, जजनम, इलियम, ग्रहणी, मध्यांतर, शेषांतर, सीकम, कोलन, मलाशय, और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कोलन के भी 4 पार्ट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। सीकम जो होता है जस्ट जहाँ पे इलियम खत्म हो रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये इलियम है, और यहाँ पे आपको एक ऐसे अंगुली सदृश स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इसको हम लोग बॉडी का वेस्टिजियल आर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल आर्गन, मतलब ऐसा आर्गन जो खराब हो चुका है, किसी काम का नहीं है। तो कहेंगे सर जी अगर ये खराब है, किसी काम का नहीं है, तो काहे ये पहले कौन से काम में आता रहा होगा, या जब ये काम में आता रहा होगा, हाँ रहता था, ये हमारे हार्बीवोरस के लिए इस्तेमाल होता था, और ये मोस्टली घास फूस जब खाते थे, सभी लोग ऐसे फूड को खाते थे जो हम लोगों में सेलुलोज को डाइजेशन जब करना होता था तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते थे। जैसे घास फूस खाने के लिए जब खाते थे सभी लोग, तो उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा पाई जाती, क्योंकि जो प्लांट सेल होते हैं, प्लांट सेल का जो सेल वाल होता है सेलुलोज का बना होता है, और ये सेलुलोज जो क्या करता है, सेल वाल मतलब सेल वाल को डाइजेस्ट करने के लिए अपेंडिक्स जो था विशेष प्रकार का एंजाइम मतलब सिक्रेट करता था, निकालता था, और जिससे ये क्या करते थे, डाइजेस्ट करते थे। फिलहाल अब हम लोग तला भुना अच्छे तरीके से चीज़ों को खा रहे हैं, तो इसकी ज़रूरत हमको नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरह से क्या हो गया, वेस्टिजियल आर्गन। तो अब हम लोग सीधे सीधे एक एक टॉपिक की बात करेंगे। इसको मुख गुहा भी बोलते हैं, ये मुख हो गया, और ये जो खाली जगह इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, मुख गुहा, ठीक है ना, ये जो खाली जगह है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले मुख गुहा। मुख क्या होता है, 2 ही चीज़ें, मुख कोई पा रहा है, मुख क्या है, मुख ये लोअर लिप अपर लिप, मतलब नीचे वाला लिप और ऊपर वाला लिप, यही दोनों मिल करके क्या बनाता है, मुख द्वार, मतलब मुख बनाता है, बस और कुछ नहीं। अब इसके अंदर अगर जाएंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं बक्कल कैविटी या मुख गुहा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुख गुहा। आप लोगों को समझ में आया होगा बेहतर ढंग से, मुख और मुख गुहा, ठीक है ना। अब मुख गुहा में अगर हम लोग बात करें तो कहेंगे सर जी मुख गुहा में भी बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि मुख गुहा में ग्रंथियां पाई जाती हैं, दांत पाए जाते हैं, दंत, ठीक है ना, जीहा पाया जाता है, बेशक तुम लोगों को याद है, ठीक है ना, जीहा पाया जाता है, दांत पाया जाता है। ये सब चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, हमारी, ठीक है ना, मुख गोहिका में पाई जाती हैं। तो सर इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताएंगे, बेशक बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो जीहा को हम लोग टंग बोलते हैं, दांत को हम लोग, देखो 2 टर्मोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, टूथ टीथ, ठीक है ना, टूथ टीथ, टूथ जो शब्द होता है, ठीक है ना, टूथ शब्द हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, बहुवचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और टीथ जो होता है हम लोग एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक वचन और 2 वचन के बीच का फर्क है, टूथ और टीथ। टीथ जो होता है एक वचन के लिए, टूथ जो होता है बहुवचन के लिए। टीथ जो होता है एक वचन के लिए, टूथ जो होता है बहुवचन के लिए। कंफ्यूज, ठीक है। अब इतना तो आप लोगों को ग्रामर आना चाहिए, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले मुख गुहा में पढ़ेंगे, दांत के बारे में, जीहा के बारे में, फिर ग्रासनी के थोड़ा सा देखेंगे, ग्रासनली को देखेंगे, फिर अमाशय के देखेंगे, फिर छोटी आंत देखेंगे, फिर बड़ी आंत देखेंगे। छोटी आंत में छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग भी देख लेंगे कि लाइन डुडनम क्या होता है, जजनम क्या होता है, इलियम क्या होता है। फिर बड़ी आंत में सीकम, कोलन, अमाशय देख लेंगे, फिर गुदाद्वार। फिर हम लोग बात करेंगे कि जो कोलन होता है, कोलन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना, उन सारे पार्टों को हम लोग क्या करेंगे, फुल्ली डिस्कस करेंगे बच्चों, फुल्ली डिस्कस करेंगे। तो हम इसको मिटा दें, इरेज कर दें, बहुत सही, अगर आप लोगों की इजाज़त हो, ठीक है ना। आप लोगों को तो फिगर दिखाई दिए हैं, फिगर में उससे ज़्यादा कुछ खास बातें, ठीक है ना, उसको आप रोक करके वीडियो बना सकते हैं फिगर, ठीक है ना। अब हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, उस फिगर को आप ड्रा कर लीजिए, और पेपर में हर साल, ठीक है ना, मानव के पाचन तंत्र का फिगर लगभग हम लोगों को देखने के लिए मिल ही जाता है। हाँ, तो कोशिश यही रहे कि आप लोग फिगर को देख लें, ठीक है ना। और फिलहाल हम तो बोलते ही रहते हैं कि पेपर में आएगा, पेपर में आएगा, क्या आएगा, हर साल आता है, हो सकता है इस साल भी आए,
नहीं आएगा तो हम अपना पढ़ाई थोड़ी ना छोड़ सकते हैं, हम लोग पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ये नहीं आएगा वो आएगा, वो नहीं आएगा ये आएगा, पूरी किताब याद कर लेंगे हम लोग, कहीं से भी आए। ठीक है, तो हम लोग पूरी किताब याद करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ठीक है ना, मुख एवं मुख गुहिका, जो कि हम लोगों ने बता चुके हैं मुख क्या होता है। मुख जो होगा हमारा, ये अपर लिप और लोअर लिप को मिला करके क्या बनता है, मुख गुहा बनता है, मुख बनता है। ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या होता है, मुख गुहा। ठीक है ना, मुख गुहा, मुख गुहा मतलब मुख के बाद का, मतलब ये जो हमारा ओंठ है, ओंठ के अंदर अगर हम लोग चलते हैं तो हमको मुख गुहिका मिलता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है ना, अब ये बक्कल कैविटी जो होता है, मुख गुहा जो होता है, दो लोगों से मिलकर के बना होता है। एक ऊपर की तालू होती है, ऊपर की तालू होती है, और नीचे की तालू होती है। नीचे की तालू में जीहा जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, जीहा मतलब जीभ। ठीक है ना, जीभ हमारा क्या होता है, नीचे मतलब टंग, जीहा जिसको हम लोग बोलते हैं, टंग जुड़ा होता है। और अपर में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक तल है, ठीक है ना, जिसपे खुरदरे खुरदरे पार्ट्स होते हैं। तो हमारा ये मुख गुहा इससे मिलकर के बना होता है, मतलब दो प्लेट से मिलकर के बना होता है, दो तल से मिलकर के बना होता है, एक निचला तल और एक ऊपरा तल। निचला तल जबड़ा होता है और ऊपरा तल हम लोग तालू बोलते हैं। ठीक है ना, अब इस मुख गुहिका में बहुत सारे चीज़ें जैसे कि आती हैं, जिसमें से हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है ना, दांत के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, दांत के बारे में। ठीक है ना, तो चलो नंबर पहला हम लोग हेडिंग डालेंगे दांत। आप लोग कहेंगे कि सर जी बाकी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, एडवांस चीज़ें लिखी रहती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। जो हमारा मतलब कभी कभी सभी लोग ये भी बोलते हैं कि ऊपर सॉफ्ट प्लेट होता है, नीचे हार्ड प्लेट होता है। ठीक है ना, और कुछ ये सॉफ्ट प्लेट हार्ड प्लेट जो होते हैं कार्टिलेज के बने होते हैं। ठीक है ना, जिसको उपास्थि भी बोलते हैं। तो वो तो बताने के लिए हम यहीं पे बीएससी लेवल का बता दें, जिसका कोई मतलब ना निकले। जितना हमको हाई स्कूल लेवल कवर करना है, ठीक है ना, एमएससी लेवल का बता दें। ठीक है ना, तो दांत जो होता है हमारा, ठीक है ना, दांत के बारे में अगर बताएं तो दांत हमको दो तरीके से दिखने को मिलता है। हम लोगों के केस में जो दांत पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ठीक है ना, थीकोडेंट भी बोला जाता है, हेट्रोडेंट भी बोला जाता है। अब आप कहेंगे सर जी थीकोडेंट क्या होता है, हेट्रोडेंट क्या होता है। थीकोडेंट जो हुआ होता है, जो जबड़े में विशेष प्रकार से दांत क्या होती हैं, धसे होते हैं, इसे थीकोडेंट बोला जाता है। हेट्रोडेंट जो होता है, हेट्रोडेंट का मतलब होता है कि एक ही जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाना ही क्या कहलाता है, हेट्रोडेंट। ये दोनों गुण हम लोगों में मिलता है। और सर जी और भी कोई गुण है क्या, हाँ एक है डिसिडियस, मतलब दुग्धा वाला दांत। जैसे कि हम लोगों के बचपन में कौन सा रहता है, दुग्धा दांत रहता है। उसको धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मैच्योर होते हैं तो दुग्धा वाला दांत क्या होता है, टूट करके गिर जाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाती है, दो तरीके से चीज़ें हम लोगों को मिल जाती हैं। तो मानव जीवन में अगर देखा जाए तो दो बार दांत आते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा बचपन वाला दूध वाला दांत होता है, और एक हमारा होता है यंग में। और दूध वाले में दांत में अगर देखा जाए तो बचपन में हमें 20 ही दांत देखने के लिए मिलते हैं। कितने दांत, देखिए बातों को सुनिए और नोट करते रहिए। ठीक है ना, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जो बच्चे जो होते हैं, छोटे से जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर दुग्धा दांत की अगर बात की जाए तो 20 दुग्ध दांत पाए जाते हैं। तो हम लोगों ने जैसे देखा कि जो छोटे वाले बच्चे जो होते हैं, मतलब कि जिसमें दुग्धा वाला दांत पाया जाता है, उसमें टोटल 20 दांत पाए जाते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। और वहीं यंग की बात करा जाए तो यंग में जो दांत पाया जाता है वो 32 दांत पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। और ये दांत के भी हम लोगों में, जैसे कि हम लोगों ने कहा कि हम लोग हेट्रोडेंट्स होते हैं, मतलब हम लोगों में दांत जो होता है वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। तो मुख्यतः जो हम लोगों के केस में दांत जो होता है वो 4 प्रकार से पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब आप लोग कहेंगे सर जी कौन कौन से होते हैं, तो चलो सब दांत के हम आपको नाम लिखवा देते हैं। ठीक है ना, और इन दांतों में ठीक है ना, इन दांतों में सबसे पहले हम लोग दांत के बारे में समझ लेते हैं। जैसे कि जो हम लोगों ने बोला लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर जी आप बोले तो दांत के हम लोग मोस्टली 3 तरह से देख सकते हैं। एक होता है हमारा गर्त दंती, जिसको हम लोग थीकोडेंट बोलते हैं। क्या होता है, गर्त दंती। और एक होता है विषम दंती,
और एक क्या होता है, ठीक है ना, हाँ द्विबार दंती, क्या होता है, द्विबार दंती, ठीक है ना। तो ये जो हमारा द्विबार दंती होता है, ठीक है ना बच्चों, द्विबार जो दंती होता है ये हमारे जिंदगी में 2 बार आने वाली दांत हो जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। मतलब एक बार दुग्धा वाला आएगा और एक बार बच्चों वाला आएगा, एक बार क्या आएगा, पौड़ वाला आएगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विबार दंती बोलते हैं। विषम दंती मतलब एक ही जबड़े में अलग अलग प्रकार के दांत पाए जा रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विषम दंती बोलते हैं, ठीक है ना। गर्त दंती क्या होता है कि एक ही जबड़े में जब अलग अलग प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे विषम दंती को बारे में, क्योंकि हम लोग मोस्टली अगर देखा जाए तो हम लोगों में मनुष्य हैं, तो मनुष्य में हम लोगों को विषम दंती मनुष्य में देखेंगे, कौन सा, विषम दंती। अब द्विबार दंती आप लोग देखे दिए हैं, ठीक है ना। तो विषम दंती के अगर बेस में देखा जाए तो मनुष्य में, किसमें, मनुष्य में, मतलब हम लोगों में, मानव में, तो मनुष्य में, ठीक है ना, दांत जो होते हैं, ठीक है ना, वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चारों प्रकार के मनुष्य में जो दांत पाए जाते हैं, इन चारों प्रकार में, ठीक है ना, नंबर पहला हमारा होता है, ठीक है ना, नंबर पहला 4 प्रकार के दांत, जैसे कि आगे हम लोग किसी चीज़ को, जैसे कि होते नहीं हैं छोटे छोटे चूहे होते हैं, उनके दांत कुतरे जा, जैसे कोई चीज़ को खाना होता है तो दांत को क्या करते हैं, कुतरते हैं, ठीक है ना। इसीलिए जो हमारा आगे का जो दांत होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृतनक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कृतनक, क्या बोलते हैं, कृतनक, ठीक है ना। क्या होता है, कृतनक, ठीक है ना, कृतनक। और दूसरा जो हमारा होता है, ठीक है ना, दूसरा जो होता है हमारा क्या होता है, रदनक होता है, क्या होता है, रदनक, ठीक है ना। और हमारा तीसरा जो होता है, ठीक है ना, तीसरा जो हमारा होता है, तो कृदनक हो गया, रदनक हो गया, रदनक बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा होता है अग्र चौड़क, क्या होता है, अग्र चौड़क, ठीक है ना। और चौथा होता है चौड़क होता है, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृदनक, रदनक, अग्र चौड़क और एक क्या होता है, चौड़क, ठीक है ना, ठीक है ना, चौड़क यही बोला जाता है। तो कृदनक हो गया, रदनक हो गया, अग्र चौड़क, चौड़क। कृदनक की जो संख्या होती है 2 होती है, रदनक की जो संख्या होती है 1 होती है, अग्र चौड़क की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है, वहीं चौड़क की संख्या 3 होती है, ठीक है ना। 2 1 2 3 ये ह्यूमन के केस में बता रहे हैं, मतलब कि जो एडल्ट ह्यूमन होते हैं उनके केस में बता रहे हैं कि सर ये क्या आप कैलकुलेशन कर रहे हैं। एक कैलकुलेशन जानते हो क्या होता है, ये जो हमारा नीचे वाला जो जावा है, ठीक है ना, मतलब जो, अब आप लोग सब पहले दांत के बारे में विशेषता जान लीजिए। ये जो कृतनक होता है, ठीक है ना, अरे इसको देखिए, हटाइए, आप लोग हटाइए, ठीक है ना, लेट समझो। कृतनक जो होता है ये आगे का जो आपको दांत दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, मतलब कि आपको आगे जो दांत में आपको 4 दांत जो आगे का जस्ट होगा, 2 इधर 2 इधर, ये जो 4 दांत होंगे ये कृतनक के होते हैं। तो कहेंगे सर आप 2 ही काहे लिखे थे, मैं जबड़े के आधे हिस्से को लिखा था, मतलब एक जबड़े के आधे हिस्से का मैं लिख रहा हूँ नंबरिंग। मतलब ये हमारा नीचे वाला जबड़ा है, तो बीच से अगर हम काट दे तो एक हिस्से का मैं लिख रहा हूँ, इस हिस्से का। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कृदनक हमारे क्या है, 2 हैं, ठीक है ना। तो ये कृदनक होते हैं। कृदन किसी चीज़ को कुतरने का, काटने का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं, काटने का, ठीक है ना। अब काटने का काम हो गया। रदनक, रदनक जो होता है हमारे दांत में अगर देखा जाए तो मोस्टली एक ही प्रकार का पाया जाता है, एक ही पाया जाता है। असल बात ये जो रदनक होते हैं ये मांसाहारी जीवों में आप लोगों को देखने के लिए मिले। शेर का देखेंगे ये जो 2 दांत देखें, एक बड़ा सा दांत होता है। कुत्ते में भी देखेंगे 2 दांत ऐसे नीचे से भी, ऊपर से 2 दांत क्या होते हैं, बड़े से होते हैं। वो जो होते हैं मांसाहारी में हमको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। रदनक जो होगा बड़ा बड़ा सा दिखने के लिए मिलेगा, वो भी किस में देखने के लिए मिलेगा, मांसाहारी में। और जो हमारा अग्र चौड़क होता है ये
किसी भी फूड को अगर देखा जाए, ध्यान से अगर देखा जाए, तो किसी भी फूड को चबाने का काम करते हैं। किस चीज़ का काम करते हैं? चबाने का। मतलब फूड को सिंपली अगर चबाने की, जैसे कि हम लोग कूचते हैं अपने मुख से, तो कूचने का काम क्या करते हैं? अग्रचौड़क करते हैं। वहीं अगर चौड़क की बात कर लें तो चौड़क जैसे कि अखरोट फोड़ने का काम, जो मतलब मजबूत कामें हैं जो हमसे बहुत कम होती हैं। आगे वाले दांत से हम लोग अखरोट नहीं फोड़ पाएंगे, लेकिन हमको कहाँ लेकर के जाना पड़ेगा? पीछे वाले दांत में। तो पीछे वाला दांत जो हमारा होगा वो कैसा हो जाएगा? चौड़क, और वो फोड़ने का काम करते हैं। तो अगर हम अपने टोटल जावा को, नीचे वाले जावा से अगर मैं आधा कर दूं, मतलब जो हमारा नीचे वाला जबड़ा है, नीचे वाले जबड़े को मैं आधे पर से काट दूं, तो हमको 2 दांत यहाँ पे कृतनक देखने के लिए मिलेगा, 1 दांत रदनक देखने के मिलेगा, 1 2 दांत हम लोगों को अग्रचौड़क मिलेगा, 1 2 3 दांत आप लोगों को चौड़क देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपका मनुष्य, जो मनुष्य होते हैं, जो एडल्ट मनुष्य होते हैं, एडल्ट मतलब कि जो पूरे एकदम से यंग हो गए हैं, ठीक है ना, 20 25 28 साल के जो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना, उनके जो होते हैं 32 दांत पाए जाते हैं। और ये जो मनुष्य होते हैं, इनके जिसमें 32 दांत पाए जाते हैं, इनका एक फार्मूला होता है। मतलब वयस्क मनुष्य का, कैसे मनुष्य का? वयस्क मनुष्य का, ठीक है ना, वयस्क मनुष्य का जो सूत्र होता है, दंत सूत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दंत सूत्र। तो वयस्क मनुष्य का जो दंत सूत्र होता है, आप लोगों को बता दें, वो जो होता है, क्या होता है, अगर आप लोगों को पता होगा तो 2 1 2 3 2 1 2 3, ये आधे जबड़े का है। ये कौन से? आधे जबड़े का है। ठीक है ना? तो ये आधा आधा अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारे पास, अगर ऐसे ही जोड़ लें तो 2 1 3 3 2 कितना हो जाएगा? 5, और 5 3 कितना हो जाएगा? 8। तो ये 8 8 कितना हो जाएगा? 16। तो नीचे टोटल कितने हो गए? 16। 16 दूनी 32। ठीक है ना? कितने हो गए? 16 दूनी 32। तो आप लोगों को समझ में आ गया। और आप कहेंगे सर जी अच्छा चलिए ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप ज़रा बताइए कि जिसमें आपने अभी बताया है कि जो दुग्धे वाले दांत होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे जो बच्चे होते हैं, इस बच्चों में कितना दांत पाया जाता है? तो जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, बच्चों में, ठीक है ना, बच्चों में जो दंत सूत्र होता है, ठीक है ना, सूत्र के थ्रू समझते हैं। सूत्र जो होता है वो होता है 2 2 1 0 2 2 1 0 2 2 2 4 1 5 5 5 10 10 10 20। सही, ठीक है ना? तो मतलब कि अगर देखा जाए तो अग्रचौड़क जो होता है कंप्लीटली एक भी नहीं पाया जाता है। अग्रचौड़क अगर देखा जाए तो कंप्लीटली एक भी नहीं पाया जाता है। और वहीं चौड़क को देखा जाए तो चौड़क एक नहीं पाया जाता, सिर्फ एक जो होता है वो चौड़क नहीं पाया जाता है। ठीक है ना? मतलब कि अग्रचौड़क बच्चों में ऑलमोस्ट अग्रचौड़क नहीं पाए जाते हैं। ये आप लोगों को एक बेहतरीन क्वेश्चन मिलता है कि जो छोटे से बच्चे होते हैं उसमें अग्रचौड़क नहीं पाया जाता है। और अगर देखा जाए अग्रचौड़क नहीं पाया जाता, लेकिन चौड़क में भी एक गायब रहता है। ठीक है ना? और बाकी सब दांत आते हैं। तो काउंट कर लीजिए, 2 1 3 2 कितना हो गया? 5। आधे में 5, तो आधे में कितना हो गया? 5। तो 5 5 10, और 10 नीचे है तो 10 ऊपर हो जाएगा। टोटल कितने हो गए? 20। सर जी बिसहा, बिसहा आप लोग जानते हैं बिसहा का मतलब, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? तो ये हमारे दांत के बारे में थे। वयस्क मनुष्य के हो गए, गर्तदंती, विषमदंती, द्विबारदंती। मनुष्य में दांत 4 प्रकार के होते हैं, कितनक, रदनक, अग्रचौड़क, चौड़क। ठीक है ना? तो ये देखो, इसके सिंबलाइजेशन का भी इस्तेमाल किया गया है। कीर्तनक के लिए अगर हम सिंगल सिंबलाइजेशन की बात करें तो आई, और रदनक को हम लोग सी से सिंबलाइजेशन करते हैं, और अग्रचौड़क को प्रीमोलर बोला जाता है तो पीएम से डिनोट किया जाता है, और वहीं पे चौड़क को कैपिटल एम से। तो ये जो हम लोग, इसके लिए हम लोग आई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए सी का, इसके लिए पीएम का, इसके लिए एम का। तो ये भी एक तरह से फार्मूला होता है, और नीचे भी यही होता है, आई सी पीएम, और ये क्या हो जाता है? एम। तो इस तरीके से हमारे वयस्क मनुष्य का सूत्र हो जाता है, और ये हमारे बच्चों का भी क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है, जो कि कम एज के हैं,
जो कि क्या है, कम एज के हैं। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसी के साथ अगर हम लोग आगे बढ़ें तो देखते हैं अगला टॉपिक। और अगले टॉपिक में अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है बच्चों, कोई बताएगा? सर दांत के बारे में तो बता दिए, अब बचा है जीहा। जीभ के बारे में सभी लोग जानते हैं। जो हमारा जीहा होता है, मतलब जीभ जो होता है, ठीक है ना, उसमें, ठीक है ना, हम लोग देखते हैं दाने दाने से एक तरह से पाया जाता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग, ठीक है ना, पैपिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में पैपिला बोलते हैं। और ये पैपिला जो होता है टेस्ट बुड में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि जो हम लोग के जीभ, अगर अपनी जीभ, सभी लोग अपना अपना जीभ निकाल करके उस पर, ठीक है ना, देखें, ठीक है ना, शीशे लेकर के अगर हम लोग देखें तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों को छोटे छोटे दाने देखने के लिए मिलते हैं। और वो दाने जो होते हैं पैपिला होते हैं, और वही पैपिला, सारे पैपिला नहीं, कुछ पैपिला जो होते हैं वो टेस्ट बुड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या फॉर्मेशन कर लेते हैं? टेस्ट बुड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है ना, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें हम लोग, अगर हमको कोई चीज़ टेस्ट करना होता तो हम लोग जो जीहा होता है, जीहा के अगले हिस्से से अगर मीठा चेक करना होता तो अगले हिस्से से हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। लेफ्ट वाला जो साइड होता है, और ये साइड लेफ्ट में, राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर देखा जाए तो हमको नमकीन लगता है। क्या लगता है? नमकीन। और वहीं जीभ के एकदम पीछे वाले, सबसे पीछे पार्ट में क्या लगता है? कड़वा लगता है। क्या लगता है? कड़वा। ठीक है ना। और नमकीन की बात किया जाए तो मतलब जहाँ पे अगले हिस्से पे हमको मीठा लगता है, तो दोनों नमकीन के बीच में जो भाग होता है वहाँ पे हमको क्या लगता है, मतलब नमक का भी हमको आ जाता है। ठीक है ना, इफेक्ट आने के लिए, देखने के लिए मिल जाता है। और जीहा जो होता है बोलने में, पीसने में, हाँ, तो हम लोग जीहा को देख रहे थे, तो जीहा हमारा ये सब स्वाद के लिए भी काम करता है। और दूसरी चीज़, भोजन जब हम लोग खाते हैं तो उसको अच्छे तरीके से पीसने में जीभ को हम लोग डुलाते रहते हैं, इधर उधर बोलते हैं, तब भी हम लोग जीहा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि टोटली एकदम से अगर देखा जाए कि फुल्ली हम लोग क्या करते हैं, इसका जीहा का इस्तेमाल करते हैं, टोटली का टोटली। और दूसरा अगर पार्ट देखा जाए तो ये जो जीहा जो होता है, हमें फूड को, किसी भी चीज़ को निगलने में भी बहुत ज़्यादा क्या करता है, मदद करता है। हाँ, कह सकते हैं कुछ हद तक ले फंक्शन तो नहीं रोका जा सकता है बिना जीहा के, लेकिन हाँ, अगर जीहा नहीं है तो पॉसिबली काम को करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, जैसे कि बोलना, निकलना, ठीक है ना, और भी बहुत सारे चीज़ों को करने में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएटेड हो सकती है। ठीक है ना। अब ये हमारी ग्रासनी के बारे में थी, मतलब सॉरी, जीहा के बारे में थी। ठीक है ना। तो जीहा में हमको टेस्ट बुड देखने के लिए मिलता है, आगे मीठा, साइड में नमकीन, पीछे कड़वा। ठीक है ना। और जीभ का कार्य क्या होता है? फूड को मिक्स करना, फूड को निगलने का काम। साथ ही साथ ये जीभ बोलने में भी सहायक करती है। 3 तरह से ये कार्य करती है जीहा के बारे में। इसके बाद आता है हमारा तीसरा, ग्रासनी। क्या आता है? ग्रासनी। देखो बच्चों, ग्रासनी जो होता है एक ऐसा पॉइंट है, मतलब हम कह सकते हैं एक ऐसा चौराहा है जो 2 जगह से आकर के मिला हुआ है। ठीक है ना। मतलब कि अगर हम नीचे से चलते हैं तो हम लोग देखेंगे कि चाहे हम लोग ग्रासनी के थ्रू, मतलब चाहे हम लोग ग्रास नली के थ्रू आए या विंड पाइप के थ्रू आए, तो दोनों लोग आकर के कहाँ पे मिलेंगे? ग्रासनी में ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? ग्रासनी में ही। तो ये जो 2 लोग हैं, ठीक है ना, एक होता है हमारा ग्रास नली होता है, और एक होता है वायु नली। कौन सी नली होती है? वायु नली। ये दोनों ही नली आकर के एक ही जगह मिलती है, जिसका नाम है ग्रासनी। या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रासनी वो जगह है, ये तुम्हारा जो गला है ना, ये इस गला जहाँ से स्टार्ट हुआ है जस्ट इसके ऊपर ही है। ठीक है ना, जगह है।
ठीक है ना, जो ग्रासनी बनाता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे सपोज करते हैं ये हमारा साउंड बॉक्स है, तो साउंड बॉक्स के जस्ट ऊपर ही हमारा क्या है, ग्रासनी। कहेंगे सर जी साउंड बॉक्स मतलब जहाँ से मेरी आवाज़ निकल रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स बोलते हैं। अब ये साउंड बॉक्स जो होता है, हम लोग कहेंगे सर जी कैसे हम पहचानेंगे साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स कितने सारे लोगों में साउंड बॉक्स बाहर की तरफ यहाँ पे निकला रहता है, जिसको हम लोग टेटुआ बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो टेटुआ हमारा होता है, ठीक है ना, जो हमारा टेटुआ होता है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है ना। तो ग्रासनी अगर देखा जाए तो ग्रास नली और वाय नली एक ऐसा जगह है जहाँ पर ग्रासनी में आकर के दोनों ही नलियाँ क्या होती है, आपस में मिलती हैं, ठीक है ना। अब अगर हम लोग आगे बात करें, ठीक है ना, तो ग्रास नली जो होता है जहाँ से हमारा फूड जो होता है अमाशय में जाता है, मतलब, और जो वायु नली हमारी होती है, ये हम लोग अगले टॉपिक में जब श्वसन हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में फालतू में वायु नली के बारे में बात करने से कोई मतलब नहीं है, सीधे ग्रास नली के बारे में बात करते हैं। ग्रास नली में बच्चों एक गति होती है जिसका नाम है क्रमाकुचन। क्या नाम है, क्रमाकुचन नाम की क्या होती है, गति होती है, क्रमाकुचन, ठीक है ना। क्रमाकुचन का मतलब होता है, ठीक है ना, कि जब हम लोग फूड को अंदर लेते हैं तो एक प्रकार की गति होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रमाकुचन गति होती है। और उस गति के थ्रू क्या होता है, फूड जो होता है सरक करके हमारे आमाशय में चला जाता है, तो उस गति का नाम क्या है, क्रमाकुचन। और आप लोगों को एक बात और भी हम बता दें, जब हम माउथ में फूड को अच्छी तरीके से उसको कूच करके जब हम लार, मतलब फूड में जब हम लार मिक्स कर देते हैं, क्या मिक्स कर देते हैं, अपना लार। तो जब हम लोग फूड में अपना लार मिक्स कर देते हैं तो लार और फूड मिल करके एक कॉमन नेम बनाता है जिसको हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। हमारे बायोलॉजी में उसको क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। और ये जो बोलस होता है ना बच्चों, ये बोलस जो होता है ये हमारे ग्रासनी से होते हुए ग्रासनली में जाता है। और ये जो ग्रासनली होता है ये क्रमाकुचन गति करते हुए इसको लेकर के कहाँ चला जाता है, आमाशय में चला जाता है। दैट्स ऑल योर ऑनर, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें तो ग्रासनी जो होता है हमारा क्रमाकुचन गति करके फूड को आमाशय में लेकर के गया, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अब जैसे ही ग्रासनी लेकर के गया आमाशय में तो अगला हमारा टॉपिक आ जाएगा अमाशय, ठीक है ना, अमाशय। तो कहेंगे सर जी अमाशय आ गया, हाँ अमाशय आ गया, ठीक है ना। तो अमाशय जो होता है जे शेप्ड का होता है। कैसी आकृति का होता है, जे आकृति का होता है। तो अगर आप लोगों को दिख रहा है कि सर अमाशय जे आकृति का होता है तो हम कहेंगे हाँ बेशक अमाशय जे आकृति का होता है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर अमाशय जे आकृति का है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अमाशय। ऊपर हमारा ग्रास नली है और नीचे हमारा छोटी आंत है। तो देखो ये जो जगह है जहाँ पे आके ग्रास नली खुली है, इस जगह को क्या बोलते हैं, कार्डियक। बहुत सही आपने बोला, इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक, ठीक है ना। और इस जगह को क्या बोलते हैं, फंडिक। सही है, पंडित लिख रहे हैं जी, फंडिक, ठीक है ना। और इस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, शेषांत्र। से मतलब बॉडी, मतलब बॉडी वाला जगह है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शेषाग्र। क्या बोलते हैं, शेषाग्र। और ये जो हमारा नीचे वाला हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाइलोरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक, ठीक है ना। देखो ये जो अमाशय है ना, अमाशय में HCl का सिक्रेशन होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप लोग फिल्मों में और हर जगह पे देखते हैं कि एसिड अटैक हुआ, एसिड अटैक। ये एसिड अटैक है। अगर इस एसिड को निकाल करके आप अपने स्किन पे डाल लेंगे ना तो गई स्किन, खत्म कहानी, बाय बाय, ठीक है ना। तो स्किन हमारा जल जाएगा। और आप लोग कहेंगे कि सर हमारा पेट क्यों नहीं, हमारा अमाशय क्यों नहीं जल के गिर जाता है, नहीं गिरेगा, क्योंकि इसका ये जो अमाशय है जान रहा है ना कि हम HCl को निकाल रहे हैं
और ये Cl से हमारे अमाशय को बचाना है, और अमाशय को बचाने के लिए यहाँ पे ग्लोबुलेट सेल पाए जाते हैं जो बाइकार्बोनेट का मतलब एक बाइकार्बोनेट का सिक्रेशन करते रहते हैं और इस लेयर को बचाए हुए रहते हैं। मतलब कि ये जो है, ठीक है ना, HCl तो निकल तो रहा है लेकिन स्किन से नहीं टच हो रहा है, एक सॉल्वेंट है जो उसको कवर किए हुए रखा है और उसको उसके पार नहीं जाने देता है। जैसे कि जब हमारे पेट में एसिडिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पेट में दर्द होने लगता है। क्यों? ड्यू टू द रीजन ऑफ HCl। मतलब ज़्यादा देर तक खाली पेट है तो दर्द करने लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि HCl का सिक्रेशन इसमें हो रहा है। क्योंकि अपने समय पे HCl अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, बॉडी तुम्हारा काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि तुम 9 बजे पर डे खाना खा रहे हो तो 9 बजे जैसे बजेगा तैसे ही अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। बॉडी का क्लॉकवाइज रिदम होता है, वो जितने बजे आप जो काम कर रहे हो उतने बजे वो काम अपना करना स्टार्ट कर देगा। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसमें फूड ला करके डालिए, नहीं तो ये लगातार HCl डाल रहा है, नहीं तो इसको न्यूट्रलाइज करिए पानी पी करके। जब तक आप 2 काम में से एक काम नहीं करेंगे तब तक ले ये पेट आपका दर्द करना स्टार्ट कर देगा। सुबह सुबह खाली पेट चाय पी लेते हैं, इट्स नॉट करेक्ट। अरे भाई रात भर तो ऐसे HCl इसमें भरा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब आप ऊपर से चाय भी गर्मा गर्म। भाई पेट है, लोहे की खदान नहीं है कि गर्म चाय डालो फिर HCl तो ऐसे 1.8 pH मान बना के बैठा है, ठीक है ना, मौका पाते हुए अमाशय को ले गिरेगा और आप उसी में सब चीज़ भरते जा रहे हैं। तो ये हमारा क्या था, छोटा सा पार्ट था अमाशय का, कार्डियक, फंडिक, शेषाग्र और पाइलोरिक। कितने लोग यहाँ पे स्फिंक्टर की भी बात करते हैं, ठीक है ना। तो स्फिंक्टर, यहाँ का जो स्फिंक्टर होता है, स्फिंक्टर का मतलब होता है, हम ये जानते हैं, स्फिंक्टर का मतलब होता है दरवाज़ा। क्या होता है? दरवाज़ा। मतलब कि यहाँ पे एक ऐसे एक डोर कीपर लगा रहता है जो कि फूड जब आता है तो यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोकता है, फिर यहाँ से ये जाने देता है। मतलब कि फूड को बैक फ्लो ना हो जाए। हमारा अमाशय जैसे कि होता है ना, अगर हम लोग खाना खा लिए हैं तो कितने लोग जब व्यायाम करते हैं तो उल्टा ऐसे लटक जाते हैं, उल्टा खड़ा हो जाते हैं। अरे सर जी उल्टा खड़ा है, उल्टा खड़ा हो गया तो सर जी जो खाना खाया था वो कहाँ गया? मुंह के रास्ते निकलना चाहिए, क्यों निकलेगा? हमारे पास दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा बंद कर दिया हमने। क्या कर दिया? बंद कर दिया। तो जब दरवाज़ा हमारा अमाशय बंद किया हुआ है तो खाना कैसे बैक फ्लो जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है ना। और दूसरी बात है, और यहाँ पे भी छोटी आंत और बड़ी, मतलब छोटी आंत और अमाशय के बीच में भी एक दरवाज़ा होता है जिसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर, या इसको हम लोग गैस्ट्रियोओसोफेंजल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिख लो, गैस्ट्रियोओसोफेंजल स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रियोओसोफेंजल स्फिंक्टर बोलते हैं। वेरी गुड, बहुत सही, ठीक है ना। तो ये हमारे टॉपिक्स थे अमाशय के बारे में, ठीक है ना। अब अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, अगर हम लोग देखें तो आप लोग समझ गए होंगे सर जी अमाशय तक पहुंच गए हैं, मतलब छोटी आंत, बड़ी आंत, बहुत सही, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, अच्छा लगा हो तो। और बाकी हमारे नोट से अगर आप लोग दोहराएंगे तो आप लोगों को काफ़ी चीज़ें हैं। यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की बात हो रही है, ठीक है ना। तो अमाशय के कितने भाग होते हैं, हमको कितना समझ में आया सर जी? 1 2 3 4, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है। तो कार्डियक, फंडिक, शेषाग्र और पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, शेषाग्र और क्या है चौथा? पाइलोरिक। पता नहीं गले में क्यों खराश है। हाँ, विक्स खा लें, स्ट्रेप्टोसिल खा लें, ठीक है ना। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो खा सकते हैं, मधु खा लें सर जी। हाँ चलो ठीक है, तो नहीं कहीं नहीं चलेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं।
अभी हम लोग अगर बात करें तो अमाशय खत्म हो चुका है, मतलब आंत की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले? आंत। तो देखो बच्चों, हम लोग आंत दो तरह से लिख लिए, एक छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत। तो आंत हम लोग समझते हैं कि आंत कितने प्रकार का होता है। आंत जो होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सी? एक होती है छोटी आंत और एक होती है बड़ी आंत, ठीक है ना। छोटी आंत और कौन सी होती है? बड़ी आंत। और बच्चों, छोटी आंत के तीन भाग, ठीक है ना। ग्रहणी, जिसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। उसके बाद होता है शेषाग्र, जिसको हम लोग जेजनम बोलते हैं। उसके बाद आता है इलियम, नहीं ये मध्यांत होता है जी, मध्यांत्र। इसके बाद हमारा होता है इलियम, जिसको हम लोग, इलियम को हम लोग क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? नहीं बताएंगे सर जी, इलियम को शेषांत्र बोलते हैं, शेषाग्र नहीं, शेषांत्र। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे छोटी आंत के भाग हुए। तो बड़ी आंत के कितने भाग पाए जाते हैं? ध्यान देखते हैं। बड़ी आंत के भी कितने ही पाए जाएंगे? तीन ही। कहेंगे कौन कौन से? तो पहला है सीकम, दूसरा होता है कोलेन और तीसरा होता है रेक्टम। और रेक्टम को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बता सकता है कि सर जी रेक्टम को क्या कहा जाता है? चलो ना बताओ, हम बताते हैं। रेक्टम को बोला जाता है मलाशय, जहाँ पे मल इकट्ठा होता है। और सीकम के कोई भाग नहीं, कोलन के तीन भाग हैं, चार भाग हैं। पहला ऊपर की तरफ चढ़ता है, फिगर में ध्यान दो, ऊपर की तरफ चढ़ता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आरोही। क्या बोलते हैं? आरोही खंड। दूसरा है ऐसे ट्रांसफर होता है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ खंड बोलते हैं। कौन सा खंड बोलते हैं? अनुप्रस्थ खंड बोलते हैं, मतलब नंबर वाइज चल रहे हैं, अनुप्रस्थ खंड, ठीक है ना। और तीसरा जो हमारा होता है अवरोही खंड। क्या होता है? अवरोही खंड होता है। और चौथा होता है हमारा सिग्मोइड कोलन। कौन सा होता है? सिग्मोइड। इसका नाम ही इसी में पड़ गया है, सिग्मोइड, ठीक है ना, कोलन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो चार तरीके से हमको देखने के लिए मिलते हैं। तो सीकम जो होता है जस्ट बड़ी आंत के इलियम के बाद जस्ट सीकम पाया जाता है। सीकम के बाद कोलन चार प्रकार से होते हैं। उसका मलाशय, मलाशय मतलब वो भाग है जो आगे चल कर के कहाँ खुलता है? गुदाद्वार में। और हमारे जो फूड ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में डाइजेस्ट नहीं होते हैं, वो मलाशय के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। वो मलाशय के थ्रू कहाँ चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी बातें थी, इतने सारे पार्ट्स थे, ठीक है ना, जो कि हम लोगों ने देखा। अब देखो, मोस्टली एक पाइप 5 मीटर लंबा, 3 मीटर लंबा, 10 मीटर लंबा, 50 मीटर लंबा, ये सब लंबाई को हम लोग यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने पार्ट को देखा, ठीक है ना, और सारी चीज़ों को देखा। अब हम लोग देखते हैं पाचक ग्रंथियाँ क्या होती। दूसरा हमारा टॉपिक क्या था? पाचक ग्रंथियाँ। कौन सा टॉपिक था? पाचक ग्रंथियाँ। कितने लोग बताएंगे पाचक ग्रंथियाँ क्या होता है? ठीक है ना, ठीक है ना। तो पाचक जो ग्रंथियाँ हो सकती हैं, ठीक है ना, पाचक ग्रंथियाँ, तो दूसरा हमारा हेडिंग रहेगा पाचक ग्रंथियां में नंबर पहला है लार ग्रंथियां। दूसरा है, पहला हमारा क्या हो गया? लार ग्रंथियां। और दूसरा हो गया जठर ग्रंथियां। जठर रस आमाशय निकालता है,
तीसरा लीवर, बहुत खराब होने वाली चीज़ है, ठीक है ना। तो जिसको हम लोग इसके बाद आंतरी ग्रंथियाँ, मतलब आंत में पाए जाने वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरी ग्रंथियाँ बोलते हैं। और जो हमारा चौथा होता है, ठीक है ना, कोई बताएगा चौथा क्या होता है? अग्नाशय, ठीक है ना। तो जठर ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है ना, आंती ग्रंथियाँ हो गई, ठीक है ना, और पचवा अगर हम लोग ले लें तो हमारा कुछ छूट रहा है, लीवर। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत। ये हमारा क्या हो गया, लीवर। अमाशय, ठीक है। तो ये हमारी विशेष विशेष प्रकार की ग्रंथियाँ हैं। तो पाचक ग्रंथियाँ, लार ग्रंथियाँ, मतलब पाचक ग्रंथियाँ में पहला लार ग्रंथियाँ, जठर ग्रंथियाँ, आंती ग्रंथियाँ, अग्नाशय ग्रंथियाँ, यकृत ग्रंथियाँ, ठीक है ना। इन सब की अगर हम लोग खासियत की बात देखें, लार ग्रंथियाँ हमें 3 तरह से देखने के लिए मिलती है, जठर ग्रंथियाँ भी लगभग 3 तरीके से होती हैं, आंत में पाए जाने वाली आंती ग्रंथियाँ होती हैं, अग्नाशय आंत ग्रंथियों के पास, अगर आप लोग कभी ऐसे फिगर में देखते होंगे, तो ये जो हमारा आंत है, आंत में आप लोग यहाँ पे ऐसे पत्ते की साइड में ऐसे ही कुछ इस तरीके से ग्रंथियाँ आपको देखने के लिए मिलती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशय बोलते हैं। इसके जस्ट ऊपर बाद जे शेप का हमारा स्टमक होता है, ठीक है ना। तो ये हमारा अग्नाशय होता है। और आप लोगों ने कभी न कभी तो देखा ही होगा लीवर को, ठीक है ना, इस तरीके से देखने के लिए मिलता है। ये हमारा क्या है, लीवर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यकृत। और ये यकृत हो ऐसी जगह जहाँ पे ब्लड का क्या होता है, फिल्टरेशन होता है। जो आरबीसी का जो साइकिल होता है 120 दिन का होता है, वो मरने के बाद यहीं पे आती है। अगर किसी कारणवश लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपको पीलिया रोग हो जाता है, क्योंकि जो आरबीसी मर चुकी है 120 दिन में, उसका यहाँ पे डिपोजिशन नहीं होता है, वो पीले कलर का हो जाती है, और आपके बॉडी में जहाँ से एक्सक्रीशन प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वहाँ से होना स्टार्ट हो जाता है और निकलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो इतने ही टॉपिक्स थे हमारे पास इससे रिलेटेड। और इसके बाद हमारा आता है मनुष्यों का पाचन तंत्र। इसके बाद क्या आता है, मनुष्यों का पाचन तंत्र। पाचन तंत्र 2 तरह से होता है, एक यांत्रिक पाचन होता है, एक भौतिक पाचन होता है, ठीक है ना। और यांत्रिक पाचन और भौतिक पाचन में हम बहुत सारे चीज़ों को, इस सब चीज़ों के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये ग्रंथियों का नाम ही जानना अच्छी बात है। जब पाचन शब्द आएगा तो वहाँ पे जठर ग्रंथियों में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, क्या क्या निकलती हैं, आंतरिक ग्रंथियों में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या डाइजेस्ट करेगा, अग्नाशय में क्या क्या निकलेगा, क्या क्या। अग्नाशय मोस्टली 2 तरह से चीज़ों को निकालता है, इंसुलिन, एक ग्लूकागोन। इंसुलिन जो होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने में मदद करता है, जिसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है उनको डायबिटीज़ हो जाता है, और डायबिटीज़ के मरीज हो जाते हैं, ठीक है ना। यकृत जो होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर में हम लोग आपको बताएं आरबीसी एक महत्वपूर्ण वर्क करता है, जिसमें पीलिया रोग के कारण भी इससे बन सकता है। तो इसमें लीवर के भी लोब्स होते हैं, दाई लोब्स, बाएं लोब्स, इस तरह से होते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको फिगर में देख सकते हैं, ठीक है ना। एंड इसी के साथ हम ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और फिर हम लोग नए लेक्चर में मिलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग इन सब टॉपिकों के बारे में थोड़ा सा और डीप डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। और हम लोग यांत्रिक और भौतिक पाचन करके इस मतलब टॉपिक को, पोषण को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। फिर अगला हमारा आएगा श्वसन। श्वसन में भी हम लोग 3 टॉपिक पढ़ा करके उसके बाद भी हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म। 3 लेक्चर, 1 घंटे का 3 लेक्चर हम लोग का हर एक टॉपिक फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर यू वाचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, हमको प्रमोट करें, और आपकी एक कमेंट हमको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेगी आपके लिए और बेहतर वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।